Good morning everyone. How are you? I hope you are fine. Today we are going to start lesson number 12 बर्तनों के बच्चे. ओके इस पाठ में क्या बताया गया है कि हमें अपने लाइफ में हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए, यानी कभी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए. ठीक है, देखते हैं, लेसन रीड करते हैं हम. एक समय की बात है, माधवपुर गांव में एक सेठ रहता था. उसे नए नए बर्तन इकट्ठे करने का बहुत शौक था. इस कारण उसके घर में कई तरह के बर्तन मिल जाते थे. उसके पास इतने सारे बर्तन होने के कारण लोग शादी ब्याह के मौके पर उससे बर्तन उधार ले जाते. लेकिन सेठ कोई न कोई बहाना बनाकर उनसे दुगने बर्तन वसूलता. यही कारण था कि लोग उससे बर्तन लेने से डरते थे. क्यों डरते थे? क्योंकि वो क्या करेगा, यदि उनसे बर्तन लेगा उधार तो उनको दुगने बर्तन देने पड़ेंगे. एक बार हरीश नाम के एक बूढ़े किसान ने अपने घर पर एक उत्सव का आयोजन किया. किसका आयोजन किया? एक प्रोग्राम रखा, उत्सव रखा. उस उत्सव के लिए वह सेठ से कुछ बर्तन उधार ले गया. कुछ दिनों के बाद जब वह बर्तन वापस करने सेठ के पास पहुंचा तो सेठ ने बर्तनों की गिनती करते हुए कहा, ये बर्तन तो ठीक है, लेकिन इनके बच्चे कहाँ हैं? यह सुनकर हरीश सेठ का मुंह ताकते ही बोला, सेठ जी, भला बर्तनों के भी कभी बच्चे होते हैं? यह सुनकर सेठ गुस्से से बोला, मैंने जब तुम्हें बर्तन दिए थे तब इनके पेट में बच्चे थे. उन सबका जन्म तुम्हारे घर में हुआ होगा. जाओ उन बच्चों को लेकर आओ, नहीं मैं तुम्हारी सारी जमीन जब्त कर लूंगा. यानी आपकी जितनी भी जमीन है मैं सारी की सारी हथिया लूंगा. सेठ की चालाकी को अच्छी तरह समझते हुए भी लाचार होकर कुछ और बर्तन खरीदकर सेठ को दे दिए. लाचार होना यानी बेबस हो जाना. सेठ और बर्तन पाकर अपनी चालाकी पे बहुत ही खुश हुआ. इसी तरह कुछ दिन बीत गए. देखिए नेक्स्ट क्या बताइए कि जो सेठ था तो उसने दुगने बर्तन लेके कोई अच्छा काम किया था. देखिए उसका क्या उसको हर्जाना पड़ना पड़ता है. एक बार मोहन नाम का एक लड़का सेठ के पास आया. उसने सेठ से कहा कि उसके घर पर एक बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया जा रहा है. उसे सेठ के उसके सारे बर्तन उधार मांगे. सेठ ने उसे खुशी खुशी सारे बर्तन दे दिए, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि वह मोहन से बाद में दुगने बर्तन ऐंठ लेगा, यानी उससे जो बर्तन दिया उससे दुगने बर्तन ले लेगा. धीरे धीरे कई महीने गुजर गए, लेकिन मोहन सेठ से बर्तन वापस करने नहीं आया. सेठ को चिंता होने लगी. एक दिन वह समय पता पूछते पूछते, मदन नहीं है यहाँ पर, मोहन है, मोहन के घर पहुंच गया. किसके घर पहुंच गया? मोहन के घर पहुंचा. सेठ को देखते ही मोहन का मुंह है लटक गया. सेठ गुस्से से बोला, मोहन, इतने दिन गुजर गए, तुमने न तुम बर्तन वापस लेकर आए और न ही तुमने कोई खबर पहुंचाई. यह सुनते ही मोहन रोने लगा. मोहन को रोते देख सेठ घबरा गया. जब उसने मोहन से रोने का कारण पूछा तो उसने बताया, क्या बताऊं सेठ जी, जैसे ही मैंने आपके बर्तन यहाँ से लाया वे सब बीमार हो गए. मैंने उनका खूब इलाज करवाया, लेकिन वे सब मर गए. अब देखो उसने भी चालाकी कर दी. जब उसने कहा कि बर्तन के बच्चे हो गए हैं तो उसने भी चालाकी की कि ये कह दिया कि इसके ये जो बर्तन हैं वो बीमार हो गए हैं और उसका इलाज कराने पे भी वो ठीक नहीं हुए और मर गए. यह सुनते ही सेठ चीख पड़ा, क्या बकते हो, भला बर्तन कहीं मरते हैं? मोहन ने तपाक से जवाब दिया, सेठ जी, जब बर्तन बच्चे पैदा कर सकते हैं तो मर भी सकते हैं. यह सुनते ही सेठ समझ गया कि मोहन ने उसी पर चल दी है, इसलिए लज्जित होकर वह वहां से चला गया. क्योंकि उसने क्या किया था, सेठ ने भी चालाकी की थी तो मोहन ने भी चालाकी से उसका जवाब दिया. अब सेठ वहां से शर्मिंदा होकर चला गया. ओके, आई होप आपको ये लेसन है, एक कहानी जो है वो अच्छे से समझ में आई होगी और आपको इससे अच्छी शिक्षा भी मिली होगी कि आपको किसी के साथ भी धोखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप धोखा करोगे तो आपको क्या मिलेगा? धोखा ही मिलेगा. इसके लिए आपको ईमानदारी से काम करना चाहिए. ओके ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे.